साथियों, शुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी वस्तुनिष्ठ जो कि 60 अंक का होता है, इसके अंतर्गत आज हम विलोम शब्दों के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इसके 3 वीडियोज हम आपको चैनल पर उपलब्ध करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं विलोम शब्द का भाग 4। पहला विलोम शब्द है राग। राग का विलोम शब्द क्या होगा? द्वेष। राग का विलोम शब्द क्या होगा? द्वेष। रचना। रचना का विलोम शब्द ध्वंस। रिक्त। रिक्त का विलोम शब्द पूर्ण। रिक्त माने खाली और पूर्ण माने भरा हुआ। रिपु। रिपु का विलोम शब्द क्या होगा? रिपु का होगा मित्र। रव। रव का होगा नीरव। रव का विलोम शब्द क्या होगा? नीरव। याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है रव का विलोम शब्द। रद्द। रद्द का विलोम शब्द होगा बहाल। लघु। लघु का होगा गुरु या दीर्घ। गुरु या दीर्घ, ये दोनों विलोम शब्द लघु के होंगे, या आप कह सकते हैं गुरु का विलोम शब्द लघु होगा या दीर्घ का विलोम शब्द लघु होगा। लजीला। लजीला का विलोम शब्द होगा बेशरम, बेशर्म। लब्ध। लब्ध का होगा प्रदत्त। अगला आते हैं लालसा। लालसा अर्थात किसी से किसी वस्तु की चाह। विरक्ति मतलब किसी वस्तु से उसको त्याग देना, वो विरक्ति बोलते हैं उसको। लालसा का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति। लोभ। लोभ का विलोम शब्द निर्लोभ। यहाँ पर ध्यान कीजिए, आप लोग ऐसा मत किया करिए कि एक ही बार देखा और लोभ का अलोभ लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से सारे विकल्प देखिए। लुभावना। लुभावना का विलोम क्या होगा? घिनौना। वक्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। वक्र और रित। रित का विलोम शब्द अनित होता है और वक्र का ऋजु। मैं रित का विलोम शब्द लिख देता हूँ, जैसे ये रित है, ये रित है और इसका विलोम क्या बनेगा? अनरित। देखिए ऐसे, ये इसका विलोम शब्द होगा। वैसे ही वक्र। वक्र का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए इधर वक्र का विलोम शब्द होगा ऋजु। वसंत। देखिए वर्तनी क्या होती है? वसंत। बसंत नहीं होती है। वैसे क्या होता है? वंशी। वंशी होता है, बंसी नहीं होता। ये अगर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? वंशी। वंशी शुद्ध वर्तनी है। और व्रज। व्रज ऐसे लिखा जाता है, ऊधव मोहि व्रज विशरत नाही। तो व्रज ऐसे लिखा जाता है, ना ही ये ब्रज लिखा जाता है और ना ही ये ब्रिज लिखा जाता है। ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये बिल्कुल सही है। वंशी, वसंत और व्रज, ये वर्तनी शुद्ध है बिल्कुल। तो वसंत का विलोम क्या होगा? पतझड़। वादी। वादी का विलोम हो जाएगा प्रतिवादी। आगे चलते हैं। विकास। विकास का विलोम क्या होगा? ह्रास। आप लोग देख लिया करिए अच्छे से, हास लिखा है या ह्रास लिखा है, क्योंकि मैंने टेस्ट में पूछा जब, तो आप लोगों ने बिना सही से देखे गड़बड़ कर दिया। ह्रास ऐसे रा लगी होगी, री नहीं होगी। क्या होगा? रा। ठीक, तो ह्रास का क्या होगा ये बता दीजिए आप लोग। हास का क्या होता है ये हम बताते हैं आपको। तो हास का होगा रुदन। हास माने हंसना और रुदन माने रोना। और ह्रास, ह्रास का होगा वृद्धि या विकास। वृद्धि, इसका विलोम क्या होगा? वृद्धि। तो देखिए विकास का विलोम क्या होगा? ह्रास। विकास का ह्रास, हास नहीं होगा। आप लोग ये गौर करिए, ये छोटी छोटी जो री है, ये है, इस प्रकार गौर करिए। बीच में आधा ता जो है तत्व में बना है कि नहीं, ये सब गौर करिए। रुपए में बड़ू लिखा है या रा के साथ छोटू की मात्रा लगी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब गौर करना आप सीख जाएंगे तो आप परिपक्व हो जाएंगे, हिंदी में पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी। आगे देखते हैं। विख्यात। विख्यात का विलोम क्या होगा? बेनाम। विधि का निषेध, बहुत महत्वपूर्ण है। विधि, निषेध। और एक होता है निषिद्ध। निषिद्ध, ये ऐसे शब्द लिखा था निषिद्ध, इसका विलोम होता है विहित। निषिद्ध का क्या होता है? विहित, ऐसे। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप दोनों देख लीजिए, विधि का निषेध और हाँ अगला देखते हैं। विपत्ति। विपत्ति और आपत्ति दोनों का क्या होगा? संपत्ति। विपत्ति और आपत्ति दोनों का विलोम होगा संपत्ति। विपत्ति का भी विलोम संपत्ति और आपत्ति का भी। विमुख। विमुख का विलोम उन्मुख भी हो सकता है और सम्मुख भी। विरल। विरल, विरल का विलोम क्या होगा? सघन। विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण। विस्तीर्ण का विलोम जो है आकीर्ण या विकीर्ण इस प्रकार नहीं होगा। विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण। आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है विलोम और आकीर्ण का विकीर्ण होता है।
विस्तृत, विस्तृत का विलोम होगा संकुचित या संक्षिप्त। विस्तारण, विस्तारण का विलोम होगा संकोचन। व्यभिचार, व्यभिचार या कदाचार, इसका विलोम क्या होगा सदाचार। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम क्या होगा समष्टि। बहुत महत्वपूर्ण है और जो मैं महत्वपूर्ण बताता जाऊँ इनको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार आए हुए होते हैं या थोड़ा क्लिष्ट होते हैं, तभी मैं इसको महत्वपूर्ण बोलता हूँ। विभव, विभव का पराभव। वंदनीय क्या होगा वंदनीय का होगा निंदनीय। मैंने बताया था वंद्य, वंद्य का क्या होगा निंद्य। क्या होगा वंद्य का विलोम निंद, निंद्य। चलिए वर्जनीय, जिसका वर्जन किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। ग्रहणीय, जिसको अपना लिया जाए या ग्रहण किया जाए। वंध्या, वंध्या का विलोम क्या होगा उर्वरा। आगे देखते हैं विस्मरण, विस्मरण माने भूल जाना और विस्मरण माने याद करना। तो विस्मरण का विलोम क्या होगा स्मरण। वर्ण, वर्ण का विलोम विवर्ण। विकर्मी, विकर्मी देखिए बहुत अच्छा शब्द है विकर्मी, इसका विलोम होगा दिव्यकर्मी। विश्लेषण, ये पूछा गया है पहले, विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण। विपुल, महत्वपूर्ण है विपुल, विपुल का विलोम स्वल्प होगा। विपुल का विलोम क्या होगा स्वल्प। वेदना, वेदना का विलोम आनंद। वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य। विस्तार, विस्तार का विलोम संक्षेप। विजेता का विजित, विजेता जिसने जीता हो, और विजित, विजित जिसे जीत लिया गया हो। विजित का अर्थ होता है जिसे जीत लिया गया हो, वन वर्ड में महत्वपूर्ण है। जिसको जीत लिया गया हो एक शब्द में क्या कहेंगे उसको विजित कहेंगे। और विजेता जिसने जीता हो। वियोग, वियोग का विलोम क्या होगा संयोग। शासक, शासक जो शासन करता हो। शासित, जिस पर शासन किया जा रहा हो उसको क्या कहेंगे शासित। तो यहाँ से शब्दों को आप एक पकड़ना सीखिए। बात ये होती है ना, एक शब्द कई रूपों में परीक्षा में पूछा जा सकता है। हो सकता है विलोम में आए, हो सकता है वर्तनी की दृष्टि से आ जाए, हो सकता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो शब्द का अर्थ अच्छे से आप लोग देखिए, उसका मतलब क्या अर्थ है उसमें छिपा हुआ, ये आप जब समझ जाएंगे तो किसी भी रूप में आ जाए आप उसका सही उत्तर दे लेंगे। शयन, शयन का विलोम क्या होगा जागरण। शोषक, शोषक का होगा पोषक या शोषित। यहाँ पर देखिए दो अर्थ हैं। देखिए एक अर्थ में क्या है इसका अर्थ बताते मैं आपको। शोषक का अर्थ एक अर्थ में है पोषक, जो शोषण करता हो। यहाँ पर क्या है जो पोषण करता हो। और दूसरा क्या है, क्या अगर पोषण नेगेटिव अर्थ में जाएंगे तो क्या होगा जो पोषण करने वाला अगर हम भूल जाएं तो क्या होगा, एक होगा शोषक जो शोषण करता हो, और शोषित, शोषित अर्थात जिसका शोषण किया गया हो। एक अर्थ में तो हो जाएगा कि जिसका शोषण किया गया हो, और दूसरे अर्थ में अगर पॉजिटिव अर्थ में लेंगे तो क्या शोषक का विलोम क्या होगा पोषक। यहाँ शोषक जो शोषण करता हो और पोषक का अर्थ मतलब जो पोषण करता हो। तो यहाँ पर दो अर्थों में इसके दो अलग अलग विलोम हैं। श्लील, श्लील का विलोम अश्लील होगा। श्लील का विलोम क्या होगा अश्लील। शील का विलोम दुश्लील नहीं होगा या दुस्सील नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा अश्लील। शुष्क, शुष्क का विलोम क्या होगा सिक्त या आर्द्र। आर्द्र देख लीजिए आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आर्द्र, वर्तनी ये है। और सौहार्द कैसे लिखते हैं सौहार्द, बस नीचे नहीं लगेगी, इसमें नीचे नहीं लगेगी। फिर से लिख देते हैं हम सौहार्द, सौहार्द, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस प्रकार से जो शब्द वाक्य प्रयोग किए जाते हैं तो सौहार्द ये होगा। आगे देखते हैं, ये हम देख चुके। श्यामा, श्यामा का पर्यायवाची गौरी। शिथिल, शिथिल का पर्यायवाची शिथिल का ये श्यामा का गौरी जो है विलोम है, दोगे से पर्यायवाची निकल गया। शिथिल, शिथिल का विलोम दृढ़ या सक्रिय। शीर्ष, शीर्ष का विलोम क्या होगा तल। शीर्ष माने सबसे ऊपर और तल नीचे। ऐसे ही आया था तल स्पर्शी करके एक विलोम आया था कि किसका विलोम तल स्पर्शी होगा। कोई एक शब्द दिया हुआ था उसका विलोम तल स्पर्शी था। तो आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष का विलोम ऊपर और तल का विलोम नीचे। गगनचुंबी का विलोम था तल स्पर्शी, हाँ आ गया, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में था ये। शेष, शेष का विलोम क्या होगा अशेष। शंक मतलब जो जिसको शंका हो, निशंक बिना शंका का। शूरता, देखिए जैसे एक शब्द होता है शूर, शूर का विलोम हो जाता है भीरु। भीरु कैसे लिखा जाता है भीरु, छोटों की मात्रा लगती है। वैसे ही शूरता का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम क्या होगा भीरुता। शोक, शोक का विलोम हर्ष। शठता, शठता का विलोम सज्जनता। शालीन, शालीन का विलोम धृष्ट। देखिए आ गया यहाँ पर शूर, शूर का विलोम क्या होगा भीरु। श्वास, श्वास का विलोम प्रश्वास। शिख, शिख का विलोम नख।
मैंने इतने अधिक महत्वपूर्ण और इतने अधिक संख्या में पर्यायवाची या विलोम या वर्तनी वाले या वाक्य शुद्ध की आपकी प्रैक्टिस करा दी है कि परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। या हो सकता है अगर परीक्षा में आए भी तो उसका थोड़ा बहुत रूप बदला होगा। एज इट इज़ मैं गारंटी तो नहीं लेता, क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं हमारी कोचिंग सबसे बेस्ट है या फिर हम कोई एक बहुत बड़ा चैनल चला रहे हो, कुछ नहीं। मेरा ये सब चला करने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोगों की हेल्प करना, कि आप लोग तैयारी से अगर कहीं भटक रहे हैं, या मोटिवेट करना आप लोगों को, या आपको अच्छी पठन सामग्री कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें जिससे आपका चयन हो, ये सब उपलब्ध कराना। तो अभी हमने एक टेलीग्राम चैनल पे एक पोल किया था, उसमें मैंने पूछा था साथियों से कि क्या किया जाए, कौन कौन से विषय आपके हैं जिनकी हम आपको एक टेस्ट सीरीज टाइप की पार्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की 20 प्रश्नों की करा दें। टोटल 10-12 टेस्ट सीरीज हम प्रयास करेंगे कराने का हर विषय की। तो उसमें 2-3 जो सब्जेक्ट हैं साथियों के, विशेष विशेषण है, पर्यायवाची है, या वर्तनी और वाक्य शुद्धि है। तो हमने ये निश्चय किया है कि ये 3 जो टॉपिक हैं इसके हिंदी के, इनकी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें 10 टेस्ट सीरीज होंगी और पार्टिकुलर उसी टॉपिक की होंगी, पूरे प्रश्न पत्र की नहीं होंगी, उसी टॉपिक की होंगी। पूरा प्रश्न पत्र उसका शेड्यूल एक अलग से चल रहा है, संडे को साप्ताहिक है वो। तो इस प्रकार के जिससे आपका बार बार रिवीजन हो जाए। ये पर्यायवाची वाला है, विशेष विशेषण है, इसमें कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं आपसे, तद्भव तत्सम है, इसमें गलती कहाँ पर हो रही है। तो हम प्रयास करेंगे जो टेस्ट सीरीज है उसमें सब कवर करें आपको। ये 3 विषय वो आपको उसमें टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। स्वजाति का विलोम होगा विजाति। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी। अच्छा, शुधा का विलोम क्या होगा, गरल शुधा रिपु करई मिताई। तो गरल का विलोम क्या होगा, शुधा, और शुधा का विलोम गरल। संकलन का विलोम होगा व्यकलन। संस्थापन मतलब संस्थापित करना किसी वस्तु को, विस्थापन वहाँ से हटा देना, तो क्या हो जाएगा, संस्थापन का विलोम विस्थापन। समाधान का विलोम अवधान। शुरूप का विलोम विरूप या कुरूप। सवर्ण का विलोम अवर्ण। स्थावर का विलोम बहुत बार पूछा गया, स्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम। शुकर का विलोम दुष्कर में देखिए ये चावंती है। संपन्न का विलोम विपन्न। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ये। संपत्ति का विलोम होता है विपत्ति और संपन्न का विलोम होता है विपन्न। तो ये महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। संलग्न का पृथक, ये भी महत्वपूर्ण है। श्याह माने होता है काला, सफ़ेद इसका विलोम होगा। संवृत्त का होगा विवृत्त। आगे देखते हैं संवाद का होगा विवाद। सौमनस्य का विलोम होगा वयमनस्य। हास, देखिए क्या है, हास है, ह्रास नहीं है, इसे ह्रास का पहले हम बता चुके हैं। हास का होगा रुदन। हताश का विलोम होगा आशावान। हत का विलोम अहत, क्या होगा, अहत। हत का विलोम आहत नहीं होगा, क्या होगा, आहत इसका विलोम नहीं होगा, क्या होगा, आहत। ठीक है, आगे देखते हैं क्षर का विलोम अक्षर। क्षणिक का विलोम क्या होगा, शाश्वत। क्षुद्र का विलोम विराट की वर्तनी देख लीजिए, आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, विराट सही से लिखते हैं, विराट सही है, नहीं सही है, अब सही हुई, टा में नीचे हलंत लगेगा, ठीक है। छत का विलोम अक्षत। अक्षत आपको पता है, अक्षत चावल जो होता है उसको अक्षत क्यों कहा जाता है, बताइए आप लोग। अक्षत का अर्थ होता है बिना टूटा हुआ, जो पूजा में या कई जगहों पर जो वो किया जाता है, टीका वगैरह लगाया जाता है, तो जो प्रयोग किया जाता है चावल उसको अक्षत बोलते हैं, ठीक है। छींट का विलोम क्या होगा, पुष्ट। क्षुब्ध का विलोम शांत, क्षुब्ध का विलोम क्या होगा, शांत। क्षति का विलोम लाभ। त्रिकुटी का विलोम भ्रिकुटी। इनका अर्थ बताइए आप लोग, अगर आपको पता है तो बताएं, त्रिकुटी का अर्थ क्या होता है भ्रिकुटी का अर्थ क्या होता है। अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करिए, इनका अर्थ ढूंढिए, क्योंकि सर्च करेंगे तो आपको मतलब बहुत अधिक दिनों तक याद रहेगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इति श्री। श्रम का विलोम विश्राम। श्रोता का विलोम क्या होगा, वक्ता। इसके बाद श्रवण का विलोम क्या होगा, श्रवण का दर्शन। श्रवण माने क्या होता है, सुनना, और दर्शन माने देखना। श्रुति मधुर, यानी सुनने में जो मधुर हो। कर्ण कटु, कानों को जो कठोर लगे या कटु लगे, कड़वा लगे, उसको, इसका विलोम क्या हो जाएगा, श्रुति मधुर का विलोम कर्ण कटु। श्रृंखला का क्या होगा, विश्रृंखला, ठीक है। आगे चलते हैं। सन्यासी, देखिए सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा, सन्यासी, शाह में ना लगेगी, आगे ऊपर बुंदा भी रहेगा, इसका विलोम क्या होगा, ग्रही।
संघटन विघटन। सुनाम, सुनाम का मतलब विलोम क्या होगा? दुर्नाम। सुफल, सुफल का विलोम क्या होगा? कुफल। सारयुक्त, सारयुक्त का विलोम निस्सार। सुकीर्ति, सुकीर्ति का विलोम अपकीर्ति। सुख्यात, सुख्यात, इसका विलोम क्या हो जाएगा? कुख्यात। संलिप्त, संलिप्त का विलोम तटस्थ। आगे देखते हैं सशस्त्र, सशस्त्र का विलोम निरस्त्र। सखा, सखा का विलोम शत्रु। सचेष्ट, इसका विलोम क्या होगा? अचेष्ट या निश्चेष्ट। निश्चेष्ट ऐसे होगा इसकी वर्तनी, ऐसे ये शा और ये शा, इनके स्थान देख लीजिए कौन कहाँ पर बनेगी या कौन कौन सी बनेगी। सत्कर्मी, इसका विलोम होगा कुकर्मी या दुष्कर्मी। सद्भाव, सद्भाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव। स्वप्न, स्वप्न का विलोम जागरण। समावेशन, समावेशन का विलोम क्या होगा? असमावेशन। आगे देखते हैं अंतिम कुछ बचे हुए हैं विकल्प। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट का विलोम विश्लिष्ट। सदाचार, सदाचार का विलोम दुराचार। समास, समास का विलोम क्या होगा? व्यास। ये भी बहुत बार पूछा गया है, समास का विलोम क्या हो गया? व्यास। ऐसे ही समष्टि का विलोम, समष्टि का विलोम क्या होता है? वेष्टि। साहचर्य, साहचर्य का विलोम अलगाव। सद्वृत्त, सद्वृत्त का विलोम क्या होगा? दुर्वृत्त। समूल, समूल का विलोम निर्मूल। सदाशय, इसका विलोम क्या होगा? दुराशय। सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। देखिए निरपेक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये निरपेक्ष क्या हो जाएगा? ये गलत है। ये निरपेक्ष की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, ये वाली गलत है, आप लोग देख लीजिए। संग्रह, संग्रह, संग्रह का विलोम अपरिग्रह। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसमें प्राचीन भारत के इतिहास में अपरिग्रह एक सिद्धांत है जैन धर्म का, ठीक है, तो वही अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी वस्तु का अनावश्यक संचय न करना, और संग्रह का मतलब होता है संचय करना। तो एक संग्रह का विलोम हो गया विग्रह और दूसरा अपरिग्रह। संदेह, संदेह का विलोम निसंदेह। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट का विलोम क्या होगा? विश्लिष्ट। शीत, शीत माने होता है सफ़ेद और अशित माने होता है काला, तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा? अशित। सुगम, सुगम का विलोम होगा दुर्गम। सुगम का विलोम आगम नहीं होगा, यहाँ पे देखिए लिखा था मैंने फिर उसको काट दिया। सुगम का विलोम आगम नहीं होगा। सुगम का अगर विकल्प में नहीं, विकल्प में दिया है दुर्गम तो आप दुर्गम ही लगाइए, सुगम का विलोम दुर्गम, ठीक है। अगर दिया है आगम का विलोम, आगम का विलोम क्या होगा? अगर दुर्गम नहीं दिया है तब आप अगम लगा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ही, आयोग किसको मानता है? आगम थोड़ा सा नज़दीक उसके विकल्प है, ऐसा मानते हैं हम। लेकिन सुगम का विलोम अगर दुर्गम दिया है तो दुर्गम ही लगाइए। लेकिन अगम का विलोम वैसे गम में होता है, या गम्य का विलोम अगम होता है। अगम ऐसा स्थान जहाँ जाया ना जा सके, और गम्य ऐसा स्थान जहाँ जाया जा सके। और सुगम का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ आसानी से जाया जा सके। तो चूँकि आसानी लग गया है तो इसका विलोम क्या बन जाएगा? ऐसा स्थान जहाँ कठिनता से जाया जा सके, तो वो हो जाएगा दुर्गम। तो सुगम का विलोम दुर्गम और आगम का विलोम गम्य, ये महत्वपूर्ण है। समादृत, समादृत का विलोम निरादृत, समादृत का विलोम निरादृत। और अंतिम विकल्प है संदूषित, संदूषित का विलोम क्या हो जाएगा? संशोधित। क्या हो जाएगा? संशोधित। तो ये विलोम शब्द का चौथा भाग था, और इसका एक भाग और बचा हुआ है, उसका हम जल्दी कवर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।